नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामकथा पार्क हेलीपैड वो पहुंचेंगे और हेलीपैड से सीधा हनुमानगढ़ी उनका कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी करेंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे और साथ ही सीएम ने सुग्रीव किला में अनावरण का कार्यक्रम उनका रखा गया है और राज गोपुरम का अनावरण भी करेंगे। राज गोपुरम में स्थापित मूर्तियों का भी अनावरण किया जाएगा। तो कल यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और राज गोपुरम में स्थापित मूर्तियों का अनावरण भी किया जाएगा। कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। कल का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वह हम आपको बता रहे, रामकथा पार्क में हेलीपैड पर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा हेलीपैड से हनुमानगढ़ी वो जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और इसी के साथ ही मूर्तियों का अनावरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। रामलला के दर्शन भी करेंगे और पूजन भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ और लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी के निर्देश को लेकर तैयार करें नई पीपीपी नीति। इन्वेस्ट यूपी में पीपीपी सेल का भी गठन होगा और अंतर विभागीय सहयोग को सुविधाजनक बनाया जाएगा। बाकायदा इसके निर्देश दे दिए गए हैं। निवेश प्रस्ताव में पीपीपी परियोजनाओं के लिए 10% का भी जिक्र इसमें किया गया है। तो फिलहाल बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं जो निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पीपीपी को लेकर कि किस तरह से इसको और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, अंतर विभागीय सहयोग इसको सुविधाजनक बनाएगा और निवेश प्रस्ताव में 10% परियोजनाओं के लिए रखा गया है। तो इन्वेस्ट में यूपी में पीपीपी सेल का भी गठन किया जाएगा और इसे और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। तो फिलहाल बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर सामने आ रही है सीएम योगी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लान के निर्देश दिए गए हैं। सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स रेगुलेटरी इकोसिस्टम की जरूरत है, ये कह दिया गया है और तैयार करें स्टेट लॉजिस्टिक प्लान। मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश दे दिए गए हैं। प्रभावित प्रशासन के लिए संस्थागत यह तंत्र है और लीड्स रैंकिंग में यूपी 13वीं रैंक से ऊपर उठा है और यूपी में अब परिवहन अवस्थापना यातायात योजना भी बनेगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है। खाकी इन एक्शन किताब का विमोचन किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने इस पुस्तक का विमोचन किया। खाकी इन एक्शन पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने बाकायदा यह किताब लिखी है और यूपी पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। क्राइम और ग्राइम गम्पशंस का हिंदी अनुवाद यह है जिसमें ये मेंशन किया गया है खाकी इन एक्शन। तो फिलहाल इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तमाम गणमान्य लोग भी यहां पर खड़े रहे और आपको बता दें कि खाकी इन एक्शन किताब, जिसके टाइटल से ही साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पुलिस एक्शन मोड में है और किसी भी प्रकार के अपराध को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। ये मेरे संस्मरण की किताब है जिसमें मैंने अपने मेमोयर्स को लिखा है। ये पहले इंग्लिश में आई थी, इसी जनवरी में वो रिलीज़ हुई थी पेंगुइन के द्वारा। अब उसका ये हिंदी एडिशन है जो खाकी इन एक्शन के रूप में प्रभात प्रकाशन ने इसको निकाला है। ये जिसका आज लॉन्च है, जिसका बुक लॉन्च जो है माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इस किताब में मैंने उन सभी घटनाओं का जिक्र किया है जो महत्वपूर्ण थे मेरी ज़िंदगी के लिए और साथ ही साथ पुलिस विभाग के लिए क्या हो सकता था, क्या नहीं किया गया, उन सबों के बारे में मैंने इसमें कुछ लिखा है। ये मेरी अनुभूतियाँ हैं, अनुभव है और संवेदनाएं हैं। इन सबों का मिश्रण है इस किताब में और मैं समझता हूँ कि इसको इंग्लिश वर्जन जो इसका आया था, क्राइम ग्राइम एंड गम्पशम, उसको पाठकों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये हिंदी एडिशन भी उसी तरह सराहा जाएगा, उसी तरह उसे प्यार मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विध्यांचल थाना क्षेत्र में मारपीट में हुए घायल अपना दल एस के कार्यकर्ता का हालचाल जानने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर के मंडलीय हॉस्पिटल पहुंची है, जहां पर उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं होने पर पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है, कार्रवाई करने के कड़े निर्देश भी दिए हैं। ऐसा कोई कार्यकर्ताओं का कुछ मामला था जिसपे आपने जमकर नाराजगी दिखाई है? पार्टी का कार्यकर्ता है
और विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये प्रकरण है। कार्यकर्ता के घर में घुस के लोगों ने शराब पी, उन्हें मना किया गया तो उसकी बच्ची को जबरन उठा के ले जाने लगे। पिता ने विरोध किया तो पिता को मार मार के उसका सर फोड़ दिया, माँ की हड्डी पसली तोड़ दी। इतने बुरे हालात हैं और इतनी शर्मनाक बात है कि अभी तक हमारी पुलिस सो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। बहू बेटी के साथ किसी भी तरीके की हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हालात है, मैंने निर्देशित कर दिया है, 2 घंटे का मैं समय दे रही हूं। अगर एक्शन नहीं हुआ, एफआईआर नहीं हुई तो ये सब सीधे ये मामला मुख्यमंत्री के पास जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ को लेकर प्रशासन जोरों शोरों से तैयारियों में लगा है और इसी के चलते प्रदेश सरकार के आदेशों पर परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और वहीं इसी को लेकर लखनऊ के 1090 चौराहे पर प्रयागराज का गेटवे बनाया गया है और साथ ही महाकुंभ में परिवहन विभाग 7000 बसें संचालित कर यात्रियों को सुगम सुविधा भी देगा। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ पर पूरे विश्व की नजरें लगी हुई हैं। सीएम योगी लगातार खुद यहाँ की स्थितियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जो है प्रयागराज में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। 7000 से ज़्यादा बसें चलाई जानी है, 500 शटल बसें चलाई जानी है और पौष पूर्णिमा 13 जनवरी के स्नान पर पहला स्नान पर होगा, फिर मकर संक्रांति में 14 जनवरी का स्नान होगा और बसंत पंचमी के 3 फरवरी का स्नान होगा, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी का स्नान होगा और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को स्नान कराया जाएगा। तो ये प्रमुख स्नान हैं जो 13 जनवरी से 26 जनवरी तक कराए जाएंगे। तो इन स्नान के मौके पर सबसे बड़ा है वहाँ जो प्रबंध किए जाए कि लखनऊ का जो है गेटवे बनाया गया है 1090 चौराहे पर। ये सूचना जनसंपर्क विभाग ने यहाँ पर लगा रखा है कि किस तरह महाकुंभ में क्या क्या जो है तिथियां हैं और कब कब कौन कौन प्रमुख स्नान है। और लखनऊ का ये गेटवे बना करके प्रयागराज के यहाँ का जो पीएम मोदी और जो सीएम योगी की तस्वीर भी लगाई गई है कि किस तरह युगल जोड़ी चल रही है और किस तरह महाकुंभ का इंतजाम किया जा रहा है। तो ये गेटवे अब जो है प्रयागराज तैयार है और इसके लिए लोगों से अनुरोध भी किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयागराज चलें। चलो प्रयागराज का नारा भी दिया जा रहा है। तो ये सब स्थितियां हैं कि प्रयागराज को कुंभ को बेहतर बनाने के लिए काम किए जा रहे हैं और इन स्थितियों को लेकर सरकार पूरी तरह लगातार समीक्षा कर रही है। खुद सीएम योगी बार बार वहां जा रहे हैं और देख रहे हैं लोगों को पूरे प्रदेश के कोने कोने जाने के लिए 7000 बसें चलाई जा रही हैं और इन बसों से लोग वहाँ पहुँचेंगे और प्रयागराज कुंभ का स्नान का आनंद लेंगे। और साथ ही जो है देखें किस तरह इस बार की व्यवस्था जो विश्व स्तरीय की जा रही है कि प्रयागराज का कुंभ पिछली बार से काफ़ी बेहतर होगा और व्यवस्थाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा नजर रखी जा रही है। पीएम भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं प्रयागराज की और सीएम तो समीक्षा कर ही रहे हैं कि उनका तो अपना जो है उद्देश्य है और कई बार अब तक प्रयागराज जा चुके हैं और प्रयागराज में लोगों को जो है कुंभ के लिए लालायत भी आकर्षित कर रहे हैं कि लोग आएँ और प्रयागराज का कुंभ जो है आनंद लें। अब लखनऊ भी इसके लिए तैयार है और यहाँ से जो गेटवे से लोग गुजरेंगे उनको पूरा प्रयागराज के रास्ते का एहसास होगा और जो है तब वो जो है प्रयागराज कुंभ का आनंद वहाँ जाके लेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और बीएसएफ की 167वीं बटालियन के नेतृत्व में जवानों की एक पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जहां पर देश सेवा का जज्बे के लिए 44 हफ्तों की ट्रेनिंग पास करने वाले 314 जवानों को बीएसएफ में शामिल किया गया है। और ये सभी उत्तर प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले नए जवान सीमा सुरक्षा बल का हिस्सा बने हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बीएसएफ के आईजी दिल्ली रहे और साथ ही बीएसएफ के सीओ भी मौके पर मौजूद रहे हैं। इस दौरान ट्रेनिंग समाप्त करने वाले 314 नए रुंगटों ने परेड में आकर भाग लिया और देश सेवा की शपथ भी ली। हमारा 167 वाहिनी का बटालियन हेडक्वार्टर में जो आरटीसी हमारा बना था, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, उसमें इनको 44 हफ्ते का ट्रेनिंग दिया गया। बड़ा अच्छा रहा। हमारे अच्छे ट्रेनर यहाँ पे थे, उनके साथ इनका 44 हफ्ते में ड्रिल, आर्म्स, बहुत सारा प्रशिक्षक दिया गया और प्रशिक्षण में सारे उत्तीर्ण होके इनका आज पासिंग आउट परेड हो गया। आज इन्होंने शपथ ले ली है भारतीय संविधान की। हम लोग का यहाँ से अब करीबन 3000-4000 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हम लोग वहाँ से यहाँ तक ट्रेनिंग करने के लिए आया है। यहाँ आके हमें ये महसूस हुआ कि हम लोग देश के लिए कुछ करने के लिए आया है। देश के लिए हम लोग कुछ करेगा। जब हम लोग सबसे पहले जब गेट से ही एंट्री लिया था तभी हमें ये सिखाया गया है कि आप अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करो, टाइमिंग को मेंटेन करो। हम लोगों को उस्ताद लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से शिक्षित किया है कि आपको दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है।
आवास विकास परिषद वृंदावन में कई आवासीय योजनाओं के साथ साथ आईटी सिटी और ट्रेड कन्वेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सहमति मिल चुकी है, जो कि 32 एकड़ में बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस कन्वेंशन सेंटर से बनने से जहां एक और युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश के लोगों को भी इससे फायदा मिलने वाला है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह से खास बातचीत भी की है। वृंदावन में और अवध विहार में क्या क्या जो है आवास विकास परिषद उनके विकास को लेकर के कार्य करने जा रहा है, इन सभी पर हम बात करेंगे। आखिरकार हमारे साथ में बात करने के लिए आवास विकास परिषद के आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह, हम उनसे पूछेंगे। सर, आम लोगों को इंतजार है, पूरे प्रदेश के लोगों को इंतजार है कि आवास विकास कुछ बड़ी योजनाएं लाएगा, उसका जहां एक तरफ लोगों को रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी। खास तौर से जैसा कि जानकारी मिली है, वृंदावन में और अवध बिहार में क्या क्या योजनाएं आवास विकास परिषद लाने जा रहा है? देखिए, इसमें अभी तक जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे एलडीए हो चाहे आवास विकास परिषद हो, तो इसमें लखनऊ में काफ़ी वर्षों से भूखंडों के आवंटन की कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो उसी के दृष्टिगत आवास विकास ने पिछली बार एक प्रीमियम भूखंड स्कीम लाए हैं, जिसमें लगभग 400 के आसपास प्लॉट्स हैं। तो वो एक गेटेड कॉलोनी है और उसका विज्ञापन भी हमारा जा चुका है और लोगों के उसमें रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। उसी तरह से फिर हम एक कर रहे हैं इसमें अवध विहार में, एक सेक्टर में है लगभग 300-400 प्लॉट के आसपास, और 300-400 प्लॉट्स हमारे और हैं। हमारा इसके पीछे मंशा यही है कि कुछ एक तो जल्दी थोड़ी बसावट हो, क्योंकि इतनी जो प्राथमिकता लोगों की फ्लैट्स की तरफ नहीं रहती है, तो इसलिए वहाँ पर लोगों की बसावट होगी तो जल्दी से हम अपनी कॉलोनीज़ को विकसित कर पाएंगे। एक इसी तरह से नई जेल, जो न्यू जेल रोड कॉलोनी है, उसमें भी हम लोग उसका लेआउट लगभग फाइनल हो गया और नए साल पे हम उसमें विज्ञापन उसका जारी करेंगे। उसके साथ साथ काफ़ी जो हमारी ज़मीन है वहाँ पर उसका, जहाँ पर आपका डिफेंस एक्सपो लगता है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 2 बार मीटिंग हो चुकी है। उसमें इंटरनेशनल ट्रेड एंड कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर बनाने की उसमें सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उसमें निर्देश दिए थे उनका पालन कराते हुए द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो लगभग 32 एकड़ में बनेगा और उसके आसपास होटल होंगे और ये एयरपोर्ट के बहुत पास है। तो इससे पूरे एक क्षेत्र में जो वृंदावन और अवध विहार का जो एरिया है, एयरपोर्ट के आसपास होने के कारण इसमें काफ़ी विकास आएगा और जो बाकी कॉमर्शियल भूखंड वगैरह हैं उनकी बिक्री भी हमारी बड़ी तेज़ी से हो रही है। उसके साथ साथ अभी एक, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लगभग 200 एकड़ के आसपास ज़मीन है जो हम कर सकते हैं विभिन्न कार्यों के लिए, तो उसमें परिषद में भी इस पर विचार विमर्श है कि हम एक IT सिटी यहाँ पर बनाएं, क्योंकि नया जो हम IT सिटी का यदि प्लान करते हैं वो जगह शहर से थोड़ी दूर पड़ती हैं और काफ़ी वर्ष लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब बना हुआ है, तो हम IT से जुड़ा हुई सब कामों को करते हुए एक IT सिटी हम बहुत ही जल्दी इसमें करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अवध विहार या वृंदावन ये जो एरिया है हमारा, क्योंकि इधर सब ये मॉल भी है और अंसल टाउनशिप भी है, इधर PGI सामने है, ट्रोमा सेंटर भी है, एयरपोर्ट बहुत पास है, तो और ये जो हमारा पूरा प्रयागराज का जो लखनऊ से प्रयागराज 4 लेन बन रहा है, तो उधर से आने वाले लोगों को भी बहुत कन्वीनियंट है ये। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी जो वर्षों से जो ज़मीन हमारी है हम उसका सदुपयोग करेंगे। और यदि IT सिटी बनता है तो, क्योंकि अब लखनऊ शहर भी काफ़ी विकसित हो गया और यहाँ पर जो प्रदेश के सेंटर और IT सिटी बनने पे जो है रोजगार तो मिलेगा ही, साथ साथ जो है यहाँ पे जो है तमाम जो है चांसेस मिलेंगे और लोगों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश के जो भी IT से जुड़े हुए युवक और युवतियां हैं वो लोग अपने ही प्रदेश में रहते हुए रोजगार कर सकेंगे और हम इसको बड़ा जल्दी कर सकते हैं। तो इसलिए इससे बहुत ही फ़ायदा प्रदेशवासियों को और लखनऊ वासियों को, और एक शहर का जो एक रुतबा है लखनऊ का एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ जहाँ IT का अच्छा काम हुआ है, तो हम इसमें जल्दी कर सकते हैं।
बात करने के लिए धन्यवाद। तो 32 एकड़ में जो है कन्वेंशन सेंटर का निर्माण आवास विकास परिषद द्वारा किया जाएगा। खुद इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है सहमति दे दी है। साथ ही साथ जो IT सिटी का भी जो है जो हब है वो लखनऊ में बनेगा, वृंदावन में, इसको लेकर के भी हरी झंडी मिल चुकी है। यानी आने वाले दिनों में लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के जो युवक युवतियां हैं उनके लिए IT सिटी यहाँ पर हब बनने जा रहा है। एक रोजगार का अवसर इनको यहाँ के जरिए मुहैया होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। और वही महाकुंभ मेले के लिए दमकल विभाग सुरक्षा के कुछ नए उपाय लेकर आ रहा है। इसमें फायर फाइटिंग और मोटर बाइक और साथ ही ATV और ऊंची दक्षता वाले क्विक रिस्पांस गाड़ियां भी इसमें शामिल हैं। उसके अलावा आपात स्थिति में पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मेला मैदान में हर 40 मीटर पर हाइड्रेट भी लगाए गए हैं। साथ ही फायर पोस्ट और फायर स्टेशन की संख्या भी बढ़ा दी गई है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। देश के प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ मेला के लिए दमकल विभाग सुरक्षा के कुछ नए उपाय ला रहा है। इनमें फायर फाइटिंग मोटर बाइक, ATV और ऊंची दक्षता वाले क्विक रेस्पॉन्स गाड़ियां शामिल हैं। आपात स्थिति में पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मेला मैदान में हर 40 मीटर पर हाइड्रेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा फायर पोस्ट और फायर स्टेशनों की संख्या बढ़ा दी गई है। पिछली बार जैसे हमारे टोटल 43 फायर स्टेशन थे, अब की बार 50 हो रहे हैं और जो हमारे 15 टेम्परेरी पोस्ट होती थी उसको बढ़ा करके 20 किया जा रहा है। और जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, जितने अखाड़े हैं, उनके अंदर भी हमारी प्लानिंग है कि वहाँ पर जो फायर की जो पोस्ट है वो बना दी जाए ताकि कोई भी इंसिडेंट हो तो उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम हम कर पाएँ। और पूरे मेला क्षेत्र के अंदर लगभग 7000 के आसपास फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई इंसिडेंट होने पे उस पर जल्दी काबू पाया जा सके। मोटर बाइक फायर फाइटिंग सिस्टम या MBFFS 2019 में प्रयागराज अर्ध कुंभ मेले के दौरान काफी कारगर साबित हुए थे। इस साल बेहतर रेस्पॉन्स टाइम के लिए खासकर भीड़ भाड़ या संकरी गलियों में उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। हमारे पास जो फायर फाइटिंग बाइक्स हैं जो कि गेम चेंजर रही थी पिछले मेला के अंदर भी, उनकी संख्या जो है वो अब की बार ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो लगभग 80 के करीब हमारे पास जो फायर फाइटर्स हैं वो बाइक्स पे रहेंगे और काफ़ी सारे नए इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी अब की बार मेला में आ रहे हैं। तो जैसे उनकी डिलीवरी यहाँ पे होती है तो उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो जितने भी हमारे उच्चाधिकारी हैं उनका मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि ये जो कुंभ मेला है वो सुरक्षित ढंग से संपन्न हो और मेले के दौरान कोई इंसिडेंट होने ही ना पाए। अधिकारियों के मुताबिक मेले को 25 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में 2 फायर स्टेशन और हर इलाके के लिए खास फायर पुलिस चौकी है। तमाम सुरक्षा उपायों का मकसद है कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक महाकुंभ 2025 में आने वाले तीर्थ यात्रियों को पूरी सुरक्षा दी जाए।